ऐसी फड़कती मस्त आवाज और रोमांस का ऐसा दृश्य इस पूरी दुनिया में खोजने से भी नहीं मिलेगा। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। रफी साहब ने राजेश खन्ना के लिए हर दौर में गाया, आराधना के पहले भी, आराधना में भी और आराधना के बाद भी। ये जो धड़कन है दुश्मन है हमारी। किशोर कुमार राजेश खन्ना की पहली पसंद थे, लेकिन राजेश खन्ना ये भी जानते थे कि रफी साहब का कोई विकल्प नहीं है। बस आखिरी सुन ले, ये मेल है अपना। इस गाने में रफी साहब का साथ दिया है आशा भोसले ने। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की और उनकी फिल्मों को अपनी आवाज से हर दौर में रोशन करने वाले गायक मोहम्मद रफी की। साथियों, मोहम्मद रफी और राजेश खन्ना पहली बार साथ आए थे फिल्म आखिरी खत में। आखिरी खत राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी और पहली फिल्म में उन्हें आवाज मिली थी मोहम्मद रफी की। और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। राजेश खन्ना को सही मायने में ब्रेक मिला अगले साल 1967 में, जब उनकी फिल्म आई राज। इस फिल्म में भी उनके लिए गाया मोहम्मद रफी ने। राजेश खन्ना ने भी कहा था कि मेरी पहली फिल्म तो आखिरी खत थी, लेकिन वास्तव में मुझे ब्रेक मिला फिल्म राज में। कहाँ दे तुमको, कहाँ हो। 1967 में ही मोहम्मद रफी ने राजेश खन्ना की दो और फिल्मों में गाए। ये फिल्में थी बहारों के सपने और औरत। फिर आया साल 1969 और फिल्म आई आराधना। हीरो राजेश खन्ना, गायक किशोर कुमार और मोहम्मद रफी। किशोर कुमार ने इस फिल्म में राजेश खन्ना के लिए 3 गाने गाए, लेकिन इन 3 गानों ने राजेश खन्ना और किशोर कुमार को एक ऐसा आसमान दे दिया जहां वो आज भी कायम है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, फूल सी खिल के पास आ दिल के, नैना कजरा रे मतवारे ये इशारे। मोहम्मद रफी ने इस फिल्म में 2 गाने गाए थे। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, ओ बागों में बहार है। आराधना को सुपर डुपर हिट बनाने में इन गानों की बहुत बड़ी भूमिका रही। उस दौर में इन गानों की लोकप्रियता का आलम यह था कि फिल्म के पोस्टर पर गाने की पंक्तियां लिखी होती थी। जब जनवरी 1970 में यह फिल्म बंगाल में रिलीज हुई, तो बंगाल के अखबारों में 24 जनवरी को आराधना का जो विज्ञापन छपा, उसमें फिल्म में एक गाने की एक पंक्ति लिखी थी, रूप तेरा मस्ताना। इस तरह 24 जनवरी को शुरू हुआ यह सिलसिला 26 जनवरी को छोड़कर 30 जनवरी तक चला। 30 जनवरी तक हर दिन इस फिल्म के एड में फिल्म के एक गाने की एक पंक्ति छपती रही। ये था आराधना के गानों का जादू, जो उस समय लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता था। आराधना के आने पर जो कुछ हुआ वो अब इतिहास का हिस्सा है। आराधना आई थी 1969 में। राजेश खन्ना ने 1969 से 1971 के बीच 15 हिट और सुपर हिट फिल्म दिए। ये फिल्में थी आराधना, डोली, बंधन, इत्तेफाक, 2 रास्ते, खामोशी, सफर, द ट्रेन, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद और हाथी मेरे साथी। राजेश खन्ना की 2 हिट फिल्में ऐसी थी जिनमें उनके साथ एक और एक्टर था। यह फिल्म थी अंदाज और मर्यादा। तो इस तरह 1969 से 1971 तक राजेश खन्ना ने कुल मिलाकर 17 हिट और सुपर हिट फिल्में दी।
ये दौर था राजेश खन्ना का, उनके सुपरस्टारडम का। शर्मिला टैगोर ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना की तब लड़कियां दीवानी हुआ करती थी, अपने खून से उन्हें खत लिखा करती थी, उनकी तस्वीर से ब्याह रचाया करती थी। शर्मिला टैगोर का यह भी कहना था कि तब की बंबई के मुकाबले दिल्ली की लड़कियों में उन्हें लेकर ज्यादा क्रेज था। आराधना के बाद राजेश खन्ना के लिए यूं तो मुख्य रूप से किशोर कुमार गाने लगे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद रफी की आवाज का असर ऐसा था कि उनके बिना संगीतकारों का काम नहीं चलता था। ऐसे में राजेश खन्ना की फिल्मों में मोहम्मद रफी को जब भी गाने का आमंत्रण मिलता तो वो अक्सर अपने गाने से एक बहुत बड़ी लकीर खींच देते। आप खुद देखिए। इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये गाना है फिल्म दो रास्ते का, जो आराधना के आगे पीछे ही आई थी। इस गाने में राजेश खन्ना के अंदाज को रफी साहब ने अपनी आवाज से जैसे उभारा, उसका तोड़ आज तक नहीं मिल पाया। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। 1969 में ही राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी डोली। इस फिल्म में मोहम्मद रफी का एक हिट गाना था, किसने साथ निभाया, किसने साथ निभाया। इस गाने में रफी साहब का साथ दिया है आशा भोसले ने। सजना साथ निभाना। और अब सुनिए 1970 में आई फिल्म द ट्रेन में रफी साहब को। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। और अब देखिए 1970 में ही आई फिल्म सच्चा झूठा में रफी साहब का ये अंदाज। यूं ही तो मुझसे बात करती हूँ या कोई प्यार का। उस गाने में राजेश खन्ना के साथ है मुमताज। नायक को लगता है कि उसकी महबूबा बस उसे बहला रही है। उससे ये मेल तेरा ना हो एक खेल तेरा। 1969 में आराधना ने राजेश खन्ना और किशोर कुमार को जो गति दी थी, उसकी वजह से दोनों इंडस्ट्री में तूफान मचाए हुए थे। लेकिन उनकी ज्यादातर हिट सुपरहिट फिल्मों में अक्सर मोहम्मद रफी की भी एक अहम भूमिका हुआ करती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो आन मिलो सजना जैसी सुपरहिट का टाइटल सॉन्ग गाने की जिम्मेदारी रफी साहब को क्यों मिलती। अब आन मिलो सजना, आन मिलो। उस दौर में आशा पारेख के साथ भी राजेश खन्ना की जोड़ी खूब जमती थी। रात रात भर नींद न आए, खन 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 के कंगना। इस फिल्म में रफी साहब का एक और हिट गाना है, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवार। 1970 बीत चुका था, 1971 आए भी कुछ समय हो चुका था, लेकिन राजेश खन्ना और किशोर कुमार का जलवा कम नहीं हुआ था। उधर रफी साहब अपने खास अंदाज में राजेश खन्ना के लिए गाना गाए चले जा रहे थे। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। इस गाने में रफी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। बादी में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। 1971 अभी खत्म नहीं हुआ था। ऐसे में राजेश खन्ना की एक और सुपर डुपर हिट फिल्म आई, खुश रहना मेरे यार। ये गाना है फिल्म हाथी मेरे साथी का, जिसने आराधना के बाद दूसरी बार राजेश खन्ना को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। इस गाने को छोड़कर इस फिल्म के सभी गाने किशोर कुमार ने गाए हैं। कहा जाता है कि फिल्म के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को जब लगा कि ये भाव भरा गाना रफी साहब बेहतर गा सकते हैं, तो ये बात उन्होंने राजेश खन्ना को बताई। राजेश खन्ना इस गाने को रफी साहब से गवाने पर राजी हो गए। जानकार बताते हैं कि रफी साहब के इस इमोशनल गाने ने फिल्म हाथी मेरे साथी को सुपरहिट बनाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। संगीतकार प्यारेलाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना उस समय सुपरस्टार थे, वो चाहते तो उनकी बात टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
जानकारों के अनुसार यह सही है कि किशोर कुमार राजेश खन्ना की पहली पसंद थे, लेकिन राजेश खन्ना यह भी जानते थे कि रफी साहब का कोई विकल्प नहीं है। 1971 के खत्म होते होते राजेश खन्ना और किशोर कुमार का तूफान भी थम गया, लेकिन मोहम्मद रफी राजेश खन्ना के लिए पहले की तरह ही गाते रहे। मोहम्मद रफी ने राजेश खन्ना के लिए उनकी पहली फिल्म आखिरी खत में गाया, आराधना के पहले गाया, आराधना में गाया और आराधना के बाद भी गाया। राजेश खन्ना के लिए रफी साहब ने आखिरी बार गाया फिल्म धर्म कांटा में, जो रिलीज हुई थी 1982 में, रफी साहब की मौत के लगभग 2 साल बाद। 1966 में फिल्म आखिरी खत से शुरू हुआ मोहम्मद रफी और राजेश खन्ना का यह सफर आखिर 1982 में फिल्म धर्म कांटा के साथ खत्म हो गया। हर दौर में राजेश खन्ना की फिल्मों को अपनी आवाज से रोशन करने वाले मोहम्मद रफी की आवाज आखिर 31 जुलाई 1980 को हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुख सुख की हर एक माला कुदरत